सो गाइस ये इमेजिन कीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है एंड उसको गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है एंड फाइनली उसने बहुत हार्डवर्क करके एक अपनी ड्रीम कार को खरीद लिया एंड काफ़ी टाइम हो गया उसको चला के उस गाड़ी को, लेट्स से कि अराउंड 1-2 साल हो चुके हैं एंड यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर सम रीज़न उसका जो ब्रेक्स है वो फेल हो गया है। बट आप देखते रहते हो कि यार बहुत टाइम हो गया है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं, वो फिर भी ब्रेक्स को ठीक नहीं करा रहा है एंड जब भी उसको ऑफिस जाना है या कहीं और पर भी काम पर जाना है वो गाड़ी को लेके जाता है, बट जो ब्रेक्स है वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आप उसको क्या बोलोगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे, उसको डांटोगे कि यार क्या हो गया तुझे, तू अपने ब्रेक्स को ठीक क्यों नहीं करा रहा है, बिकॉज चोट पहुंच सकती है अगर सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़े या कोई सामने एक और गाड़ी आ गई सडनली या कोई पर्सन वॉक कर रहा है रोड पर तो सडनली ब्रेक्स का यूज डेफिनेटली आ सकता है, राइट। सो आप उसको बहुत डांटोगे, बहुत समझाओगे एंड फाइनली लेट्स से कि उस फ्रेंड ने ब्रेक को ठीक करवा ही लिया एंड तभी जाके सारी चीजें स्मूथ हो गई। एंड लेट्स से कि कुछ ही दिनों बाद जैसे ही उसने ब्रेक्स को ठीक कराया उसको ब्रेक्स की बहुत जरूरत पड़ गई, बिकॉज लेट्स से कि कोई एनिमल उसके गाड़ी के सामने इमीडिएटली आ गया एंड उसको बहुत क्विकली ब्रेक्स की जरूरत पड़ी, तो वो आपको तुरंत फोन करेगा एंड बताएगा कि आपको थैंक करेगा बेसिकली कि आपने बोला कि ब्रेक्स ठीक करवा लो एंड ऐसा जो एक्सीडेंट होने से बच गया, राइट। एंड लेट्स से कि दूसरा सिचुएशन होता जहां पर वो आपकी बात में भी नहीं मानता एंड फिर भी जो ब्रेक्स है वो उसको ठीक नहीं करवाता, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आता या मे बी उस गाड़ी को चोट पहुंच सकती थी। सो इस पूरे स्टोरी का पॉइंट क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। जो हमारी गाड़ी है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपकी जो फ्रेंड की गाड़ी है, लेट्स से कि वो हमारा कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल है एंड जो ब्रेक्स है वो हमारे स्टॉप लॉस है। सो जब भी हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, आगे जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में, लेट्स से जो भी हमारा गोल है उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बट बीच बीच में अगर हमें लेट्स से ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो तभी हमें ब्रेक्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम ब्रेक्स को यूज नहीं करेंगे, स्टॉप लॉसेस को यूज नहीं करेंगे, तो जो हमारा कैपिटल है, इन दिस केस जो हमारा गाड़ी था फ्रेंड का, वो डेफिनेटली उसको चोट पहुंच सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे स्टॉप लॉस की एंड ये भी जानेंगे कि कहां पर हम स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में हम कैसे स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए अभी डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस। सो जैसे हमने डिस्कस किया गाइस कि लेट्स से कि आपने एक ट्रेड लिया एंड वहां पर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है एंड थोड़ा मे बी लेट्स से थोड़े टाइम के लिए आपके फेवर में वो ट्रेड जा रहा है, बट इमीडिएटली क्या होता है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ आती है। लेट्स से कि आपने बाय किया हुआ है उस स्टॉक को, थोड़े से जो कैंडल्स है वो आपके फेवर में जाते हैं, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, इमीडिएटली लेट्स से कि एक बहुत बुरी न्यूज़ आती है उस स्टॉक में, क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ही एक बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसको वेट आउट करेंगे, उनको पता होगा कि मेरा जो टेक्निकल पैटर्न है वो फेल हो गया है, बट वो फिर भी स्टॉप लॉस को यूज नहीं करेंगे इन दी एंटिसिपेशन कि फिर से यार चलो कॉस्ट पे तो आ ही जाएगा, ये स्टॉक काफी अच्छा है, स्टॉक जैसे ही कॉस्ट पे आ जाता है मैं उसको एग्जिट कर लूंगा। पर लेट्स से कि ये सिचुएशन कोई येस बैंक जैसा सिचुएशन हो जाता है या DHFL जैसे सिचुएशन हो जाता है जहां पर एक बहुत ही ज्यादा मैसिव करेक्शन आ गया एंड वो स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज तक गए ही नहीं है अभी तक। सो चलिए इसी का एग्जाम्पल हम चार्ट्स पर देख लेते हैं अभी एंड ये भी जानेंगे कि कहां पर हम स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकते हैं जब भी हम ट्रेड्स ले रहे हैं। सो गाइस ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मुझे एक क्लियर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर सपोर्ट जोन बना लूंगा आप सभी लोगों के लिए, राइट। तो काफी क्लियर हमें सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड बहुत अच्छे कैंडल के साथ। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर अगर हम फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी एक डिसेंट बेरिश मारूबुजो कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, जनरली स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है ये बेयर्स का, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से कि हमारा जो सेटअप है, हमने सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, हमने शॉर्ट सेल कर दिया एंड यहाँ पर हमारा व्यू ये हो गया कि यार मल्टीपल वीक्स के लिए या मल्टीपल मंथ्स के लिए इवन हम शॉर्ट पोजीशन को कैरी करेंगे एंड हमारा कोई स्टॉप लॉस में भी नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा। तो एटलीस्ट मैं 2-3 मंथ्स के लिए इसको होल्ड करके रखूंगा एंड अगर डिसेंट प्रॉफिट्स मुझे मिल जाते हैं, लेट्स से 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट या 3000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, वेरी सिंपली मैं ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा प्रॉफिट्स के साथ। सो चलिए आगे जाके देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या।
सो चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा डाउन मूव आया, फिर से एक अप मूव आया। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टेंशन होगा, काफ़ी एक बड़ा अप मूव आ गया, जो कैंडल था उसका हाई भी टेकआउट हो गया है। बट मैं बोलूंगा कि चलो ये गैप है, गैप का रेजिस्टेंस हो सकता है एंड मे बी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। सो चलिए गैप का रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे आ गया, मुझे लगेगा कि चलो फिर से फाइनली मार्केट नीचे जाने लग जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाके आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम करंट डे पे आ जाए आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा अप मूव देखने को मिला है। एंड यहाँ पर लेट्स से कि इस कैंडल के क्लोज पे अगर हमने ट्रेड लिया होता 15,375 के आसपास, आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेरी क्लियरली कि इंपॉर्टेंस क्या होता है स्टॉप लॉस का, राइट। सो 2000 पॉइंट्स इन निफ्टी इज अ बिग अमाउंट एंड अगर आप एक लॉट की बात करोगे तो 2000 पॉइंट्स इनटू 50 जो क्वांटिटी है एक लॉट की, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का लॉस हो जाता अगर हम अभी तक इस ट्रेड को कैरी कर रहे होते। सो यहाँ पर आपको वेरी क्लियरली देखने को मिल रहा है स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस। और ऑन दी अदर हैंड लेट्स से कि मैं अभी क्या करता था, मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं ये डिसाइड करता कि चलो मैक्सिमम मैं इस कैंडल के हाई तक स्टॉप लॉस को यूज करूंगा, जैसे ही इस कैंडल का हाई टेकआउट हो जाता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। क्यों ये बात है, बिकॉज मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ा था, ये कैंडल जब भी प्रिंट हुआ था एक बहुत ही अच्छा मारूबूजो कैंडल था, तो ये मेरा सिग्नल कैंडल था हम बोल सकते हैं। सो अगर इस कैंडल का जो हाई है वो भी ब्रेक हो जाता है, मे बी एक फेक ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेक डाउन हो सकता है एंड मे बी फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं वहीं पर एग्जिट ले लिया होता तो जो 15,375 के आसपास मैंने ट्रेड लिया होता, मुझे एट मैक्स लॉस कितना होता, मे बी 300 या 400 पॉइंट्स का, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट्स के आसपास का कैंडल है एंड मैं वेरी सिंपली ट्रेड से एग्जिट लेके निकल गया होता 400-500 पॉइंट्स के लॉस के साथ, जो एक्चुअली एटलीस्ट बेटर होता 2000 पॉइंट्स के लॉस से, राइट। सो यहाँ पर आपको वेरी सिंपली इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है एसएल का एंड क्यों आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो चलिए अभी डिफरेंट वेज के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर आप स्टॉप लॉसेस को कैसे यूज कर सकते हो। सो एक वे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जैसे ही हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला एंड ब्रेकआउट में भी आप सेम चीज कर सकते हो। सो ब्रेक डाउन की हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज हमारे सामने ही है। सो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ये मेरा सिग्नल कैंडल है, अगर इस कैंडल का हाई भी चले जाता है मैं ट्रेड से स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। सो ये मेरा एक मेथड हो सकता है स्टॉप लॉस यूज करने का। लाइकवाइज अगर लेट्स से कि ब्रेकआउट पर मैं ट्रेड कर रहा हूं, वेरी सिंपली आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता लेता हूं। लेट्स से कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था, मैंने यहां पर ट्रेड लिया, जैसे ही यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस कैंडल के लो के नीचे जो अप्रोक्सीमेटली 17,600 के आसपास है, यस, सो 17,600 पर मेरा स्टॉप लॉस लगा दूंगा। क्या ये स्टॉप लॉस हिट हुआ? डेफिनेटली नहीं हुआ एंड यहाँ पर एक डिसेंट अपमूव हमें देखने को मिला एंड मैं भी लेट्स से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया होता, राइट। सो ये एक मेथड हो गया जो हमारा फर्स्ट मेथड है। वंस अगेन जो हमारा सिग्नल कैंडल है लेट्स से ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, हम क्या करेंगे, यस, हम उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे अगर एक शॉर्ट सेलिंग वाला ट्रेड है, या अगर उस एक लॉन्ग ट्रेड है तो हम उस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। सेकंड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से कि कोई रैंडम स्टॉक पर चले जाते हैं एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर लेट्स से कि हम बात कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि फिर से मैं एक रेंज को देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से एक जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर एक डिसेंट एक आपको ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं जो ब्रेकआउट का कैंडल है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। मे बी मेरा मानना ये रहेगा कि मेरा जो टारगेट है वो मुझे अप्रोक्सीमेटली 10% का नजर आ रहा है फ्रॉम दिस ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। सो 2600 के आसपास अगर जो मेरा ट्रेड है मैंने अगर लिया होता 2600 पर, तो 10% ऊपर यानी 2800 के आसपास, 2900 के आसपास मेरा टारगेट होगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस यूज करूंगा एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मे बी लेट्स से 5% नीचे होगा करंट मार्केट प्राइस के, यानी लेट्स से कि मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, मैं वेट करूंगा 5% का जैसे ही मुझे डाउन मूव देखने को मिलता है। सो लेट्स से कि 2600 से लेके मे बी और भी नीचे चले जाता है एंड 5% नीचे गिर जाता है अगर रिलायंस का स्टॉक, तभी मैं अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लूंगा। एंड यहाँ पर ऑलवेज कीप इन माइंड हम
पहले से ही हमारा जो रिस्क एपेटाइट है उसको डिफाइन कर लेंगे। सो 5% में भी हमें उतना ही लॉस होगा जितना हमने सेट किया हुआ है। सो लेट्स से कि मुझे सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस चाहिए इस ट्रेड में। सो 5% के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेट करूंगा एंड अगर रिलायंस 5% नीचे गिर जाता है तो मुझे 1000 रुपीज का ही लॉस होगा, उतने ही मैं शेयर्स को बाय करूंगा। सो होपफुली ये क्लियर हो गया है, राइट। एंड लाइकवाइज सेम चीज आप ब्रेक डाउन में भी कर सकते हो। अगर लेट्स से कि यहां पर मुझे ब्रेक डाउन देखने को मिला, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूं। हाँ, सो यहां पर मुझे ब्रेक डाउन देखने को मिला। मैं फिर से, मेरा अगर टारगेट है अराउंड 6 to 7% का, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, मे बी मुझे लग रहा है कि 3 to 4% का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। तो मैं यहाँ पर 3 to 4% के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लूंगा। जैसे आपको देखने को मिल रहा है डिसेंट एक अप मूव आ गया, तो मे बी मैं इसी कैंडल में एग्जिट ले लेता, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन नहीं चला एंड यहाँ पर 3 to 4% का अप मूव अप्रॉक्सीमेटली आ ही गया होगा। थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है पिवट बेस्ड मेथड, यानी आपने बहुत बार हमने हमारे चैनल पर सुना होगा हायर हाई एज वेल एज हायर लो का कॉन्सेप्ट होता है एंड हम उसी पर भी स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक डिसेंट हायर लो बना है एंड एक डिसेंट हायर हाई भी बना है, राइट। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल रहा है रिलायंस के स्टॉक में। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकता हूँ, पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकता हूँ, तो मेरा जो रीसेंट हायर लो है, बिकॉज मुझे देखने को मिल रहा है ये एक अप ट्रेंड कंफर्म हो गई है, राइट। सो हायर हाई एज वेल एज हायर लो बनते जा रहा है। सो इस ब्रेकआउट कैंडल पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है इस पॉइंट पर, राइट, सो ये रेजिस्टेंस अराउंड 2687 के आसपास है। जैसे ही मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, मैं इस कैंडल के लो, यानी इस पिवट पॉइंट का लो, कैंडल का लो नहीं बोल सकता हूं, ये जो पूरा पिवट पॉइंट है इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रख दूंगा। सो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा अराउंड 150-160 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। एंड लेट्स सी कि मेरा टारगेट्स भी उतने ही बड़े हैं, मुझे लगता है कि 150-160 पॉइंट्स के ऊपर रिलायंस चले जाएगा करंट मार्केट प्राइस से एंड उतना ही मेरा स्टॉप लॉस भी है। सो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इस ट्रेड में वो 1:1 होगा, या मे बी अगर आपको लगता है कि और भी ऊपर रिलायंस जा सकता है तो मे बी रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:2 भी हो सकता है, राइट। सो आगे जाके देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। थोड़ा सा डेफिनेटली अप मूव आया, इस केस में कुछ भी हो सकता था, मे बी आपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल दिया या मे बी आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये एक मेथड था जहां पर थर्ड मेथड की हमने बात की पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस की। सेम चीज हम लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, इनफैक्ट मैं इसी लाइन को नीचे लेके आ जाऊंगा। मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर एक लोअर हाई बना है, ये जो हाई है एंड ये जो हाई है दिस इज अ लोअर हाई एंड एक ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिला है, ये एक लोअर लो भी हो गया है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये जो रीसेंट लोअर हाई था इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा 2600 के आसपास एंड मैं अपने ट्रेड को कैरी करूंगा। सो यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है एक फेवरेबल मूव आ गया, यहां पर मैं मे बी प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा या जो भी है, बट एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस इज इन प्लेस एंड यहां पर ये जो पिवट पॉइंट है वहां पर हम स्टॉप लॉस को यूज कर सकते थे। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मेथड मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हो सकता है। सो मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपली एक मूविंग एवरेज को यूज करूंगा। लेट्स से कि मैं यहां पर 200 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं जो बहुत समय के लिए, बहुत महीनों के लिए ट्रेड्स को कैरी करता है एंड लेट्स से कि फॉर सम रीजन मैं यहां पर लॉन्ग हो गया हूं, राइट। मुझे लग रहा है 200 डीएमए पे सपोर्ट आया है एंड यहां पर मैंने इस कैंडल के बाद जैसे ही मुझे सपोर्ट का जो थीसिस है वो मेरा जो प्रूफ हो गया राइट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल के लो के नीचे। हाइपोथेटिकल ट्रेड है, कुछ भी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि हमारे फेवर में गया नहीं गया, हम सिर्फ स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मुझे देखने को मिल रहा है चलो बहुत अच्छे से ऊपर गया रिलायंस का स्टॉक, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। बट यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं यहीं पर स्टॉप लॉस का रखूंगा तो काफ़ी बड़ा जो मेरा प्रॉफिट है वो 0 हो सकता है, राइट। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज जैसे एक मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। लोअर अमाउंट का भी आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, बट यहां पर मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं क्या करूंगा, 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करते जाऊंगा। जैसे ही कैंडल जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज होता है, मैं वेरी सिंपली ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। सो आगे जाके देखते हैं कि ये कभी चीज हुई है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हुई भी है या नहीं। सो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है अभी तक, ओके। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपको एक एग्जिट मिला होता, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हो गई, हमने ऑल दिस वाइल रिलायंस को कैरी किया होता एंड यहाँ पर एग्जिट लिया होता, फिर भी एक हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिला होता, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया एंड अराउंड दिस पॉइंट हमने एग्जिट ले लिया होता।
राइट। सो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस को, एंड इससे एक फायदा क्या होगा, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होते जाएगा। सो जितना स्टॉक हमारे फेवर में जाता जाएगा उतना जो मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर जाते जाएगा, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के ऊपर एंड इवेंचुअली प्रॉफिट्स में आ जाएगा। सो इन एनी सिनेरियो हम इस ट्रेड में तो लॉस नहीं लेने वाले थे, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें हो चुका था, हमारा स्टॉप लॉस हमारे साथ साथ मूव होते जा रहा था, एंड जैसे ही हमारा जो ये स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होता हम इस ट्रेड से निकल गए होते। सो गाइस आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एंड लेट्स सी कि हम फिर से पिवट पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से बात करते हैं। मैं यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स सी कि एग्जैक्टली मैंने इस पॉइंट पर ही सपोर्ट ड्रॉ किया है एंड मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, राइट। सो लेट्स से कि मुझे लग रहा है कि मल्टीपल मंथ्स के लिए रिलायंस बुलिश हो सकता है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को रख दिया, एंड लेट्स सी कि आगे जाके हुआ क्या। आगे मैं अगर जाता हूँ मुझे देखने को मिल रहा है कि क्या हुआ, थोड़ा सा ही ये कैंडल नीचे आया, हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आके हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एंड फाइनली एक हमें फिर से अप मूव देखने को मिल रहा है। सो ऐसे ही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने क्या देखा होगा, जनरली जो सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छे से प्ले आउट होते हैं, तो थोड़ा सा हमें बफर में भी रखना चाहिए। सो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। सो इस कैंडल का लो क्या है, 2370 है, मे बी मैं थोड़ा सा और नीचे रखूंगा, यानी 2360 पे रखूंगा या 2350 पे रखूंगा, बिकॉज जस्ट इन केस अगर सपोर्ट फिर से ले लिया रिलायंस के स्टॉक ने, जैसे यहां पर हमें देखने को मिला, हमारा जो ट्रेड था वो ऐसे ही मे बी एग्जिट नहीं हो जाता स्टॉप लॉस के साथ, एंड हम उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते थे, फिर से हमें एक अप मूव भी देखने को मिला इस स्टॉक में। सो ये एक छोटी सी टिप थी। सो गाइस दो टाइप्स के स्टॉप लॉस भी होते हैं, एंड यहाँ पर हम वेरी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से कि रिलायंस के ही हम स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमें स्टॉप लॉस यूज करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करूंगा, राइट, एंड यहाँ पर मैं एसएल ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा। आपको क्या देखने को मिल रहा है, एसएल ट्रिगर प्राइस देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आप लेट्स से कि 2500 पे यूज करना चाहते हो, लेट्स से कि मेरे पास पोटेंशियली 100 शेयर्स थे जो इस अकाउंट में नहीं है, बट हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास 100 शेयर्स रिलायंस के बाय किए हुए थे मैंने, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2500 पर होता, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता था, एंड मैं अगर सेल बटन पे क्लिक करता, हमारा जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता जब भी रिलायंस 2500 पर चले जाता। सो ये था स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही 2500 हिट होगा, हमारा जो शेयर्स है वो मार्केट ऑर्डर पे बिक जाएंगे, जो भी प्राइस हो, 2499 पे भी बिक सकता है, 2498 पे भी बिक सकता है, एक्सेट्रा। और यहाँ पर लेट्स से कि हमें एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही स्टॉप लॉस लगाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड लिमिट प्राइस कर सकता हूँ। सो मैं लिमिट प्राइस पर क्या डालूंगा, मैं मे बी 2499 डाल दूंगा, एंड जैसे ही 2500 लेवल्स ट्रिगर होंगे, 2499 पे मेरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सेट हो जाएगा, एंड जो मेरे शेयर्स है वो 2499 पर एक लिमिट प्राइस पर चले जाएंगे, ना कि एक मार्केट ऑर्डर पर। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की स्टॉप लॉस मार्केट की, जो अगर हम वेरी सिंपली विदाउट लिमिट प्राइस करेंगे तो 2500 पे हमारा एक मार्केट ऑर्डर, सेल मार्केट ऑर्डर चले जाएगा अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। सेकेंडली हमने देखा कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी होता है, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्राइस चाहिए, यहां पर मैं ऐसे यूज कर सकता था उसको, ताकि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही एग्जिट ले पाए। ग्रो पर हमारे पास एक और फीचर है, एंड यहां पर अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स ले रहे हैं एंड आपको साथ साथ में ही स्टॉप लॉस को यूज करना है, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे पे क्लिक कर सकते हो। यहां पर अगर आप क्लिक करोगे आपको देखने को मिल रहा है ऐड सेल स्टॉप लॉस, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं एंड कंटिन्यू दबाता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, लेट्स से कि मुझे 10 शेयर बाय करने हैं, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पर 2550 पर डालना चाहता हूँ फॉर इंट्राडे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम ऐसे भी ट्रेड्स ले सकते हैं, एंड पहले से ही जो हमारा मार्केट ऑर्डर है वो यहाँ पर चले जाएगा हमारे स्टॉप लॉस के साथ। सो यहाँ पर लेट्स से कि मैं मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करना चाहता हूं इसको, तो 2582 पे हमारे 10 शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉप लॉस है यहां पर 2550 लेवल्स पर चले जाएगा। सो आप डेफिनेटली इस फीचर को भी यूज कर सकते हो ग्रो के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के बाद होपफुली आपको स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा, एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमें स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमारी रहती है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.